इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी टीम में तब्दीलियात लाई है। तफसीलात के मुताबिक जनाब मोहम्मद अफजल को स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना बनाया गया। मोहतरमा डॉक्टर रफिया शकील खयूमी वाइस प्रेसिडेंट, जनाब शकील महमूद को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। इसके अलावा और दीगर तब्दीलियात भी लाए गए। इसी सिलसिले में मुबारकबाद पेश करने के लिए मोहतरमा डॉक्टर रफिया शकील खयूमी वाइस प्रेसिडेंट IHRO, जनाब डॉक्टर शकील महमूद जॉइंट सेक्रेटरी IHRO ने श्री नीम सिंह प्रेम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड चेयरमैन को शालपोशी और गुल पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जनाब मिर्जा इम्तियाज बेग MM ग्रुप चेयरमैन ने भी मोहतरमा रफिया खयूमी और जनाब शकील महमूद को मुबारकबाद पेश की। और वहीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया और यह प्रोग्राम हैदराबाद के इलाके नादरगुल मार्त देवा भवन में मौजूद बेसहारा, मिस्कीन, मजबूर और बेघर लोगों को फूड के अलावा ब्लैंकेट्स वगैरह भी तकसीम किया गया। मीडिया से बात करते हुए आए हुए मेहमान ने तमाम तफसीलात और दीगर मालूमात से वाकिफ करवाया है। आइए देखते हैं। आज हम यहाँ माता देव भवन में आने का मौका मिला है। बड़ी वी आर फीलिंग सो प्राउड। ये जो सेवा भाव गिरी साहब की तरफ से ये सेवा की जा रही है आम लोगों का, वो लोग हैं जो बेसहारा हैं, सड़क पर घूमते मिले हैं और कहीं न कहीं किसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसी स्थिति में इनको इलाज कराकर, इनको भोजन की व्यवस्था देकर और इनको घर तक वापस पहुंचाने का जो लक्ष्य है जो गिरी जी ने उठाया है, उसके लिए हम पूरी तरह से सहयोग की उम्मीद करते हैं। हम लोग सहयोग देना चाहते हैं। IHRO इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इज ए वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। उसी के तहत ये जो सेवा है, लोगों के अधिकारों की जो बात है, अधिकार वहां से शुरू होता है जब जीवन ही नहीं होगा, जब जीवन के सेवाएं नहीं होंगी तो फिर कहां से अधिकार की बात करेंगे। इसलिए राइट्स ऑफ द पीपल इज प्राइमरी थिंग्स। और जो गिरी साहब इनको से दे रहे हैं सेवा भोजन के रूप में या इनके इलाज के रूप में, वो बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही बड़ी सेवा है। उसके लिए IHRO हमेशा कृतज्ञ रहेगा कि IHRO कहीं किसी जगह मदद कर पाए इसके लिए। थैंक यू। IHRO कब से कर रहा है? IHRO 2009 से ऑटोनोमस बॉडी है और वर्ल्ड वाइड लगभग 57 देशों में अभी ये कार्यरत है। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे डिग्नेटरीज, हमारे पदाधिकारी वहाँ की सरकारों के साथ तालमेल करके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाते हैं, चाहे वो फ्री लीगल एड के रूप में हो, कानूनी सेवाओं के रूप में हो, या शेल्टर देने की बात हो, लोगों को भोजन व्यवस्था की बात हो, जहाँ पर भी उनके अधिकारों की बात है, राइट टू लाइफ की बात है, राइट टू लिबर्टी की बात है, ये सब सेवाओं के लिए IHRO कृतज्ञ है। IHRO करना चाहिए। जब भी कोई काम दुनिया में, जब भी किसी बड़े रूप में काम किया गया है तो ऐसी दिक्कतें, ऐसे हर्डल्स किसी भी काम में आ सकते हैं। हम किसी की बुराई के लिए आज यहाँ पर नहीं है, हम सिर्फ इस अच्छाई के लिए कि आज वही लोग हमारे साथ जो खड़े हैं ना, वो अच्छे लोग हैं और वही कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। बुरे लोग सभी जगह होते हैं, उनका कुछ मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाए। वैसे लोगों का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में इस तरह का कोई गलती, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लोगों का मिसयूज या लोगों के साथ किसी भी तरह की ठगी, ये सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी है, मिस्टर काजिम जो साउथ इंडिया चेयरमैन हैं, अफजल खान, मिस्टर अफजल जो तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ये सब चीज़ें बैठ करके दूर करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। बता रहे तेलंगाना के जी, उनके नाम पूरा बताना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, 45 लोगों का एक कमेटी बनाया गया अफजल के अंडर, जिनमें मैडम राफिया जी का सहयोग है, शकील भाई का सहयोग है, अग्रिप्पा जी यहाँ के इंचार्ज हैं, इनका पूरी तरह सहयोग है। ये सब लोग एक ताकत के रूप में है जो मिलकर एक दूसरे को यूनाइटेड एफर्ट्स डाल करके काम करेंगे। तो हम सभी के लिए धन्यवाद के प्रार्थी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज जो है ना दोपहर में फूड डोनेशन का काम हम लोग कायम किए हैं। यहाँ पे हमारे वर्ल्ड चेयरमैन IHRO नीम सिंह प्रेम जी सर जो है ना तशरीफ लाए हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन 2009 में एस्टैब्लिश हुआ। ये प्योरली NGO है और इनकॉर्पोरेटेड विद यूनाइटेड नेशन, एफिलिएटेड टू इंटरनेशनल बार एसोसिएशन है। डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हर इंसान को हक है, चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो, उनके एक हक है। वो हक के लिए हमारी लड़ाई है, चाहे बेसिक नीड्स हो
या उनके ज़रूरियात हो या उनका शेल्टर हो, उनका मेडिसिन हो, गवर्नमेंट से जो भी उनको बेनिफिट्स आना है उसके लिए लड़ेंगी है। हमारा मकसद हमारे हक़ को बचाना है, हमारे हक़ को प्रमोट करना है और हमारे हक़ को अवेयरनेस लाना है लोगों में। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है। हम सबको इस दुनिया में जीने का हक़ है और कानून के साथ मद्देनज़र रखते हुए हम काम करते हैं। हमारी लीगल टीम भी है और कल ही हमारा स्टेट बॉडी फॉर्म हुआ है। हम यही उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड लेवल से आवाम में जो दिक्कतें आ रहे हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करके इशू रिजॉल्व करने का मकसद हमारा है। और हमारी टीम बहुत एक्सपर्ट्स टीम है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रीवियस भी हम बहुत सारे 10-12 साल से इश्यूज रिजॉल्व करते आए हुए, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या जो है ना कुछ किसी के ऊपर ज़्यादा जुल्म करके केसेस लगाए हो या दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे बसे हुए हैं माइग्रेंट्स, उन लोगों कुछ इश्यूज है, वैसे इश्यूज भी हम रिजॉल्व करें। जैसा कि मेजरली फ्लड्स में भी हम जो है ना 1000 फैमिलीज को रिलीफ सप्लाई करे हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। बहुत सारे हमारे काम से रेगुलर हमारे जो है ना ब्लड सप्लाई भी हम करते हैं, प्लेटलेट्स का भी हम इंतजाम करते हैं और डोनेशन कैंप्स भी करें। बहुत सारे हमारे काम है, उस काम को मद्देनजर रखते हुए नेम सिंह सर जो है ना आज मुझे मौका दिया गया है स्टेट प्रेसिडेंट का। इंशाल्लाह मैं उस जो पोजीशन है उसको मैं निभाऊंगा अच्छी तरह और मैं सोशल जस्टिस के लिए काम करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं सोशल जस्टिस के लिए काम करूंगा। धन्यवाद। बिलोंग्स टू एनी रिलीजन, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं, बस वही है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। मैं रफिया शकील क़य्यूमी IHRO टीम से 10-15 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं नीम सर के साथ, जो वर्ल्ड के चेयरमैन हैं। हम लोग इनके साथ काफ़ी काम कर चुके हैं। इधर उधर के सारे चीज़ें मतलब हर टाइप के मुश्किलें कई लोगों को आई, जैसे कि कोई लोग जो है फॉरेन में अटके हुए हैं मेट्स, उनके भी हम लोग जो है इंटरनेशनली कर रहे सर के परमिशन से। और सारे ये इस जैसे बहुत से सारे आश्रम है, ओल्ड एज होम्स है, तो वहाँ से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो सो बहुत सारे लोग उसमें अटके हुए हैं, जो बच्चे जो सो माँ बाप को कदर नहीं करते, हम लोग वहाँ जाके समझाते कि वापस लियो बोल के। ये सारे काम कर रहे, हर किस्म का काम कर रहे हैं हम लोग IHRO की तरफ से। इंशाल्लाह करते रहेंगे। एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं सर मेरे को चुने हैं यहाँ से तेलंगाना से, और इंटरनेशनल भी वर्क करती हूँ मैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैं शकील महमूद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हूँ। यूँ तो हर काम जो है भगवान की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। जो काम जो लोग हाथ उठाकर आसमान पे दुआ करते हैं, ज़मीन पे हम जैसे लोग उन लोगों का काम में सहयोग दे के उन लोगों का काम तकमील करते हैं और आइंदा भी हम लोग हमेशा करते रहेंगे। हमारी ये दुआ है कि जो है जो औलादें जो है अपने माँ बाप को घर बदर कर दिए हैं, वो लोग अपने शेल्टर के लिए बाहर बस स्टैंडों पे, रेलवे स्टेशनों पे घूमते रहते हैं, भूखे प्यासे, किसी को कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। वैसे लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन लोगों का सहयोग करके जो है इन लोगों को यहाँ ला के रखते हैं और हम ऐसे लोगों से जुड़ के उन लोगों के काम में जो है हाथ बटाते हैं और फैमिली काउंसलिंग्स करते हैं। जो आपस में फैमिलीज में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उन लोगों को बिठा के काउंसलिंग करके एक दूसरे के साथ जुड़ाते मिलाते हैं। यूँ तो हमारी काम हमेशा चलता है और हमेशा चलता रहेगा। हम शुक्र धन्यवाद करते हैं IHRO सरकार जो हमारे साथ मिलकर सहयोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल ZNOW TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook, Insta पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए ZNOW TV यही सच है।